प्रज्ञा ज्योतिष संस्थान के दर्शकों को, श्रोताओं को नमस्कार। आज हम आपको चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसका के नाम पाप मोचनी एकादशी है, उसकी पौराणिक कथा सुनाएंगे। इस कथा में इंद्र की अप्सरा, जिसका के नाम मंजू घोषा था, उसने च्यवन ऋषि के मेधावी और तपस्वी पुत्र की तपस्या भंग करने के लिए अपना प्रयास किया और अपने काम पास में उस तपस्वी को 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन तक बांधे रखा। जब उसका विवेक जागृत हुआ तब उसको बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने उस दुष्टा अप्सरा को पिशाचिनी की योनि भुगतने के लिए श्राप दे दिया। ये कथा पौराणिक है और पाप मोचनी एकादशी के नाम से विख्यात है। इस दिन व्रत करने से श्राप जनित जो बाधाएं हैं वो नष्ट होती हैं और मनुष्य पुनः अपने सत्कर्मों को उजागर करता है। कथा को बहुत ही ध्यान से सुनिए और देखेंगे कि जाने अनजाने में विद्वान मेधावी तपस्वी भी किस तरह से अपने समय का दुरुपयोग कर बैठा और जब उसको क्रोध आया तो उस अप्सरा की खैर नहीं। उसने समझ लिया कि ये सभी इसका जाल था। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुने। पाप मोचनी एकादशी। युधिष्ठिर जी बोले कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अमल की एकादशी का श्रवण किया। अब चैत्र के कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और उसका क्या फल है, इसको आप कृपा कर कथन कीजिए। श्री कृष्ण जी महाराज बोले कि हे राजन सुनो, मैं तुम्हें पाप मोचनी एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसको चक्रवर्ती राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछी थी। मानधाता बोले कि महाराज, मैं जगत के कल्याण के लिए ये कथा सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि और उसका महात्म्य क्या है, यह सब कृपा करके वर्णन कीजिए। लोमश जी बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। यह पिशाच गति को नाश करती है। हे राजन सुनो, मैं तुम्हें उसकी पाप नाशनी, धर्मदायिनी, सिद्धि प्रदा, शुभ और विचित्र कथा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन समय में अप्सरा मंडित चैत्र रथ नाम के स्थान में बसंत ऋतु के अंदर समस्त वन वृक्षों के पुष्प विकसित हो जाते हैं। उस स्थान पर गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ रमण करती हैं तथा इंद्र प्रधान देवता भी वहाँ आनंद भोगते। उस चैत्र रथ से अधिक सुंदर और कोई दूसरा वन नहीं है, जहाँ पर मुनिगण अधिक तप करते हुए पाए जाते हैं। देवताओं के साथ इंद्र वसंत ऋतु के आनंद को भोगता था। उस जगह एक मेधावी नाम के मुनिराज भी थे, जिनको मोहित करने के लिए मंजू घोषा नाम की विख्यात अप्सरा ने बीड़ा उठाया। वह उनके हाव भाव को जानकर उनके भैदा नाम से आश्रम के निकट एक कोस की दूरी पर
बड़े मीठे स्वर से सुंदर वाणी को सुस्वादु बजाने लगी। उस पुष्प और चंदन से लिपटी हुई गाती हुई मंजू घोषा को देखकर विजयाभिलाषी कामदेव भी शिव भक्त मुनीश्वर को शिवजी के बैर का स्मरण करके उसके शरीर के साथ लिपटकर ध्रुव की धनुष कोटि एवं कटाक्षों की तीर फेंकने रस्सी जैसा बना। पलकों समेत नयनों के तीर उसके द्वारा चलाए गए मंजू घोषा साक्षात कामदेव की सेना का समान थी, पर वह भी मेधावी मुनि को देखकर काम पीड़ित हो गई। यौवन से अपने तरुणांग समूह के द्वारा भी मेधावी मुनि शुक्ल यज्ञोपवीत के साथ दंड धारण कर दूसरे कामदेव के समान मालूम हो रहे थे। मंजू घोषा उस मुनिराज को देखकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगी और मंद मंद गाने लगी। मुनिराज मंजू घोषा को देखकर उसकी आवाज़ से ही अपनी भक्ति में भंग डाल दिया। सेना सहित कामदेव के बलपूर्वक मोह के वश में मुनिराज को अप्सरा मंजू घोषा ने अपने काबू में कर लिया। उस मेधावी मुनिराज ने वात वेग से हिलती हुई बेल के समान कांप कपाती हुई उस मंजू घोषा से रमण किया। वह मुनिराज उस वन के स्थान में उसके उत्तम शरीर के मोह में पड़कर भक्ति का शिव तत्व भूल गया और काम तत्व के वशीभूत होकर उस मुनि ने 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बिता दिए। उसके साथ रमण करते करते उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे अभी तो आधी रात ही हुई है। उस मंजू घोषा ने फिर मुनि से नम्रतापूर्वक कहा, मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिए। आपको रमण करते बहुत समय बीत गया है, कई संध्याएं आपकी लुप्त हो गई हैं और कितना समय चला गया ये आप विचार कीजिए। इस तरह उसकी बात को सुनकर मुनिराज विचार करने लगे। उसने हृदय में ध्यान धरकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसी ज्ञात हुआ कि मुझे इसके साथ अपनी भक्ति के 57 वर्ष निष्फल कर दिए। मंजू घोषा को तपोभंग करने के अपराध में मुनि ने उसको श्राप दिया कि हे दुराचारिणी, कुचे, पापिन, तुम्हें धिक्कार है। वह बेचारी मंजू घोषा साप से दग्ध होकर चुपचाप खड़ी रही। उस मंजू घोषा ने मुनि महाराज की कृपा से उस साप को शांत करने के लिए निवेदन किया, साप को निवृत्त कीजिए। महात्माओं के साथ सत्संग करने से सप्तम पद पर मित्रता होती है। हे मुनिराज, आप मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझे साप से मुक्त करें। दयालु मुनि जी बोले कि हे भद्रे, साप से अनुग्रह करने वाले, मेरे वचन सुनो। क्या करूं? तुमने मेरे बड़े भारी तप को छल कपट से नष्ट किया है, तो भी मैं तुम पर उपकार करते हुए साप मुक्त होने का उपाय बताता हूँ, उसको सुनो। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सब पापों को नाश करने के कारण पाप मोचनी नाम से विख्यात है। उसका व्रत करने पर हे सुंदरी, तुम्हारी पिशाच योनि का क्षय होगा। ऐसा कहकर वे मुनि प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता के आश्रम में गए और उनको सभी वार्तालाप बताया। च्यवन ऋषि ने
पुत्र की व्यथा को सुनी और कहा, हे पुत्र, तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया, किस वास्ते अपने सारे पुण्य का क्षय कर लिया। मेधावी ने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने बड़ा पाप कर लिया है, मैंने अप्सरा का भोग किया है। आप मुझे कोई धर्म संगत प्रायश्चित बतलाइए जिससे मेरा भी इस पाप से पीछा छूटे। श्रवण ऋषि बोले कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से, हे पुत्र, पाप राशि का क्षय होता है। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर उसने उस उत्तम व्रत को किया। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर वो पाप नष्ट करने के उद्देश्य से फिर से पूर्ववत पुष्पवान पुण्यवान हो गया। उस मंजू गोसा ने भी व्रत किया, उसके प्रभाव से वह भी पिशाच योनि को से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण कर वह अप्सरा स्वर्ग में चली गई। लोमस जी बोले कि महाराज, इस प्रकार की पाप मोचनी एकादशी का ये प्रभाव है। जो मनुष्य इस पाप मोचनी के व्रत को करता है वो जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप उसके क्षीण हो जाते हैं तथा उसकी कथा को सुनने और पढ़ने से मोह भंग होता है और 1000 गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान, गुरुद्वाराभिगमन तक का पाप इस पाप मोचनी एकादशी से नष्ट होता है एवं इस व्रत का अनुष्ठान करने से असीम पुण्य का फल प्राप्त होता है। ये श्री भविष्योत्तर पुराण की कही हुई पाप मोचनी नाम की चैत्र शुक्ल कृष्ण एकादशी के व्रत की कथा संपूर्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रज्ञा ज्योति संस्थान के सभी दर्शकों का धन्यवाद। उन सब से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक इस धार्मिक कथा को फॉरवर्ड करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, कृपया वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।